हाय माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे असम पुलिस हो या फिर आपका असम रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेगा आपका एग्ज़ाम के लिए। ये बेसिकली है असम पुलिस, असम कमांडो, असम ऐसा एग्ज़ाम के लिए है। तो इसके लिए हम लोग कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो उसके रिलेटेड हम जो ट्राई करते हैं एक दिन में 3 वीडियोज़ डाल के, ठीक है, वो जो आप लोग को हेल्प होता है। तो उसी के कारण तो आज भी ये पहला वीडियो है मेरा, ये भला अभी असम का जीके के ऊपर में बनाया गया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे इन एंशिएंट टाइम्स असम इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कलियाबर्ग, गुवाहाटी, प्रागज्योतिषपुर, सराइदो। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि पहले के दिन में, जो पुरानी दिन है, उन दिनों में हम लोग को आसाम का क्या नाम से हम लोग जानते थे। यहाँ पर आंसर होगा 2, एक होगा प्रागज्योतिषपुर और दूसरा होगा कामरूपा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन पर है प्रागज्योतिषपुर, तो हम लोग प्रागज्योतिषपुर ही क्यों हुआ उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। और प्रागज्योतिषपुर के ऊपर पे 2 क्वेश्चन और बन सकता है, उससे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रागज्योतिषपुर डायरेक्टली ना बन के तो दूसरा स्टाइल से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर प्रागज्योतिषपुर ही क्यों हुआ, इसे अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर चाइना से एक ट्राइब आया था, जिस ट्राइब का नाम था चाओथियास। तो चाओथियास चाइना से इधर आने के वजह से वो एक ही उन लोगों का सेंटर नहीं था, उन लोगों ने 3 सेंटर बनाया था। जो कि पहला वाला सेंटर था प्रागज्योतिष था, वो आसाम पे बनाया गया था, और दूसरा वाला सेंटर वो बरेली एरिया, यूपी के उत्तर प्रदेश के बरेली एरिया में उन लोगों ने बनाया था, तो उसे हम लोग कहेंगे मध्य ज्योतिष। और जो थर्ड वाला उन लोगों का सेंटर बनाया था, वो बनाया था उत्तर ज्योतिष, जो कि अभी का फिलहाल अफगानिस्तान पर है, ठीक है। तो अगर हम प्रागज्योतिष की बात करें जो कि आसाम पर था, तो इसी से हम लोग को एक थ्योरी निकल के आता है और हम कहते हैं कि ये चीज़ प्रागज्योतिषपुर, चाइना की जो ट्राइब आया था चाओथियास, उसकी वजह से प्रागज्योतिषपुर आसाम का नाम पड़ गया, ठीक है। तो अगर दूसरी थ्योरी की बात करें तो प्रागज्योतिष, जो कि कालिका पुराण पर मेंशन है, ब्रह्मा मेड द फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ स्टार इन प्रागज्योतिष, यानी कि ब्रह्मा जी ने प्रागज्योतिषपुर पर ही बैठकर अपना जो स्टार्स का कैलकुलेशन किया था, यहाँ से वो तारा तक का जो कैलकुलेशन किया था, वो कालिका पुराण पर मेंशन है। और इससे हम लोग प्रागज्योतिषा को, प्राग का मतलब क्या है, स्टार्ट है या फिर फॉर्मर है कि नहीं। प्राग मतलब जो कि पहले वाला है, और ज्योतिषा का मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी, या मानो एक स्टार का बात है या फिर कुछ एक साइनिंग चीज है ना, ज्योतिषा, ज्योति। तो इसका अगर टोटली मीनिंग अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, द सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होता है प्रागज्योतिषा का। और ये चीज़ क्योंकि कालिका पुराण में भी मेंशन है, तो इसीलिए यहाँ से सेकंड थ्योरी भी निकाल के आता है कि कालिका पुराण की वजह से यहाँ पर प्रागज्योतिषा नाम पड़ गया, ठीक है। तो इसी 2 कारण की वजह से यहाँ पर हम लोग का आसाम का नाम प्रागज्योतिषपुर बन गया, ठीक है। तो अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो सेकंड क्वेश्चन पर है, इन व्हिच हिल टॉप द कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड। यानी कि कामाख्या जो हम लोग का आसाम का फेमस टेम्पल है, तो फेमस और जो रिलीजियस टेम्पल है, वो चीज़ कौन सा पहाड़ पर है, कौन सा पर्वत के ऊपर में बनाया है। तो ये भी एक सेकंड क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से ये क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है कि नीलाचल हिल पहाड़ पर कौन सा टेम्पल है, या फिर कामाख्या टेम्पल कौन सा पहाड़ पर है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, नीलाचल हिल। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर कुछ और भी चीज़ है। ये जो कामाख्या टेम्पल है, इसे फर्स्टली बनाया गया था नरकासुर द्वारा, ठीक है। नरकासुर ने सबसे पहले इसको बनाया था, ठीक है। इस टेम्पल को बिल्ड किया गया था, सबसे पहले नरकासुर ने बनाया था। उसके बाद फिर से जब ये कुछ देर बाद जब ये इसका डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके बाद फिर से इसको रिबिल्ड किया गया था, किसके द्वारा, नरनारायण के द्वारा, ठीक है। नरनारायण के द्वारा इसको रिबिल्ड किया गया था। नरनारायण रिबिल्ड किसके द्वारा किया गया था, नरनारायण, ठीक है। ये चीज भी आप लोग याद रखना। और ये जो कामाख्या टेम्पल पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, वो मेला है अंबुबासी मेला, ठीक है। ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मेला लगता है, अंबुबासी मेला लगता है। ये 5 दिन का मेला होता है, 5 डेज का ये मेला रहता है इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। कौन सा महीने पे होता है, जून महीने पर होता है। 5 दिन का ये मेला होता है। गुवाहाटी का सबसे बड़ा मेला है अंबुबासी मेला, ठीक है, जो कि कामाख्या टेम्पल पर होता है।
तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मंथ पर है और कौन सा डे पर है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग समझ लेना। तो अगर इसके बाद अगर हम लोग देखें थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है इन व्हिच ईयर द कैपिटल ऑफ असम शिफ्टेड टू दिसपुर फ्रॉम द शिलोंग, ठीक है। शिलोंग से कौन सा ईयर पर दिसपुर पर असम का कैपिटल शिफ्ट हुआ था। असम का कैपिटल कौन सा साल पर, शिलोंग जो कि अभी मेघालय का है, पहले ये असम का था, ठीक है। अभी वर्तमान अभी ये प्रेजेंटली ये शिलोंग आपका है मेघालय का कैपिटल है। तो पहले असम का कैपिटल शिलोंग हुआ करता था, तो शिलोंग से दिसपुर कब शिफ्ट हुआ असम का कैपिटल, इसी चीज के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है देखो, हाउएवर लाइक all other states of India, Assam was also involved in various freedom movements with the interesting participation of many courageous activities. Assam became a constituent state of India in 1950, ठीक है। 1950 में जब असम कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट बना, उससे पहले क्या था, सब एक इंडिविजुअल स्टेट्स रहा करते थे, एक प्रोविजनल स्टेट्स रहा करते थे। इट शोज फर्दर रिडक्शन ऑफ इट्स एरिया व्हेन दीवानगिरी इन नॉर्थ कामरूपा वाज सीडेड टू भूटान इन 1951, ठीक है। 1951 को दीवानगिरी जो कि नॉर्थ कामरूपा था वो उधर ऐड हो गया। तो द कैपिटल ऑफ असम वाज फॉर्मरली शिलोंग, ठीक है, पहले था शिलोंग जो कि अभी मेघालय है, ठीक है। एंड लेटर शिफ्टेड टू दिसपुर, उसके बाद दिसपुर पर अभी ये चीज शिफ्ट हो गया। सबर्ब ऑफ गुवाहाटी इन 1972। एक्चुअली ये चीज हुआ था 1972 पर, ठीक है। 1972 पर इसका करेक्ट आंसर होगा, 1972 पर इसका करेक्ट आंसर है कि हम लोग का शिलोंग से दिसपुर शिफ्ट हो गया था कैपिटल असम का, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, डिसीजन टू शिफ्ट कैपिटल वाज टेकन इन 1972 एंड फर्स्ट बजट सेशन वाज हेल्ड इन 1973। याद करना, फर्स्ट बजट कब हुआ था, 1973 पर, और यहाँ पर ऑप्शन पर 1972 नहीं है, इसी कारण हम कौन सा वो लेते हैं 1973, क्योंकि 1973 पर फर्स्ट बजट सेशन हुआ था, ठीक है। सो 1972 इज द आंसर। एब्सेंस ऑफ 1972 इन द ऑप्शन, सो आंसर शुड बी 1973, ये होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन पर 1972 है तो फिर 1972 ही सही आंसर होगा, अगर नहीं है तो फिर 1973 होगा, याद रखना, इट्स नेसेसरी। असम साहित्य सभा वाज फर्स्ट फाउंडेड इन द ईयर। देखो असम साहित्य सभा को लेकर बहुत सा क्वेश्चंस आ जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग असम साहित्य सभा की बात करें तो इसको लेकर थोड़ा सा एक स्टोरी है, उस स्टोरी को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर असम साहित्य सभा की बात करें तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मानो नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, जो कि लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम है, और इसको सबसे पहले फाउंड किया गया था दिसंबर महीने में 1917 को। तो इससे पहले भी एक स्टोरी है, उस स्टोरी को हम लोग सुन लेते हैं, जो कि पद्मनाथ गोहाई बरुआ ने सबसे पहले, पद्मनाथ गोहाई बरुआ, एक्चुअली अगर यहाँ पर नाम है तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा, ये रहा नाम, पद्मनाथ गोहाई बरुआ ने सबसे पहले इन्होंने कोहिमा में एक साहित्य एकेडमी इन्होंने क्रिएट किया था, साहित्य सभा, तो उसका नाम पड़ा कोहिमा साहित्य सभा, ठीक है। कोहिमा नागालैंड, ठीक है, नागालैंड पर है कोहिमा साहित्य सभा बनाया था, साहित्य सभा, तो इसको बनाया था, और यहाँ के ये थे सेक्रेटरी थे, ठीक है, सेक्रेटरी थे। यहाँ के प्रेसिडेंट, कोहिमा साहित्य सभा के प्रेसिडेंट कौन थे, कोहिमा साहित्य सभा के प्रेसिडेंट थे नवीन चंद्र भट्टाचार्य। नवीन चंद्र भट्टाचार्य जो कि एक बंगाली थे, ठीक है, नवीन चंद्र भट्टाचार्य, NABINCHANDRA, चंद्र भट्टाचार्य, ठीक है, जो कि एक बंगाली थे। तो ये थे कोहिमा के प्रेसिडेंट, ठीक है, नवीन चंद्र भट्टाचार्य, और पद्मनाथ गोहाई थे ये कोहिमा के सेक्रेटरी थे। और इसको ये जो कोहिमा साहित्य सभा बनाया था ना, कोहिमा साहित्य सभा, ये बनाया था 1985 को दिसंबर, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है, दिसंबर पर बनाया था। तो ये क्या हुआ ना, ये कोहिमा से आ गए असम पर, ठीक है। कौन आए, पद्मनाथ गोहाई बरुआ आ गए असम पर। तो असम में भी दिसंबर महीना में 1917 पर इन्होंने असम साहित्य सभा बनाया, ठीक है, असम साहित्य सभा इन्होंने बनाए असम पर, ठीक है। अभी इन्होंने असम यहाँ पर बनाए, तो यहाँ पर ये क्या रहे, यहाँ पर ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, पहले प्रेसिडेंट है असम साहित्य सभा के। यहाँ से आप लोग अच्छे तरह से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ।
कोहिमा साहित्य सभा के फर्स्ट सेक्रेटरी थे, असम साहित्य सभा के, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। कोहिमा साहित्य सभा के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? नवीन चंद्र भट्टाचार्य। और असम साहित्य सभा के सेक्रेटरी कौन थे? एक्चुअली अभी ये चीज अगर आप लोग समझ में आ गया तो जो कोहिमा साहित्य सभा का एक ऑफिस है ना, वो ऑफिस का जो पहले था ना उसका कलर रेड था, ठीक है, रेड कलर का वो घर था, इसलिए उसका नाम पड़ गया लाल घर, ठीक है। लाल घर कौन सा साहित्य सभा का ऑफिस है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आने से हम लोग बोलेंगे कोहिमा साहित्य सभा, ठीक है। कोहिमा साहित्य सभा का एक ऑफिस है जिसे हम कहते हैं लाल घर, ठीक है। तो देखो जो असम साहित्य सभा है ना, असम साहित्य सभा का एक जर्नल पेपर यहाँ पर पब्लिश हुआ था, उसका नाम है असम साहित्य सभा पत्रिका, ठीक है, असम साहित्य सभा पत्रिका, जो कि असम साहित्य सभा का एक जर्नल पेपर है। और इसका फाउंडर एंड एडिटर है चंद्रधर बरुआ, चंद्रधर बरुआ। और इसे बनाया गया था 1917 पर, जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर असम साहित्य सभा को बनाया गया, तो उसके 10 साल बाद क्या हुआ, यहाँ पर असम साहित्य सभा का पत्रिका, ये जो जर्नल है, इनको बनाया था चंद्रधर बरुआ ने 10 साल बाद। तो ऐसे में आप लोग को याद रखने में इजी होगा, ठीक है। अभी ये सब भी हो गया। अभी इसके बाद और रिलेटेड क्या है हम लोग के पास असम साहित्य सभा के रिलेटेड? हाँ, एक ब्रांच बनाया गया था असम साहित्य सभा का, एक ब्रांच बनाया गया था जो कि 2019 पर बनाया गया है, यह सिंगापुर पर बनाया गया है, ठीक है। सिंगापुर पर एक ब्रांच बनाया गया है जो कि 2019 पर 28 जुलाई को बनाया गया था। ये भी एक क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद कर लेना। तो अगर ये क्वेश्चन भी हो गया तो बढ़ते हैं अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाँ, उससे पहले और एक चीज यहाँ पर आप लोग जान लो, ये कुलधर सैकिया, कुलधर सैकिया जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, जो आईआईटी दिल्ली से पीएचडी, जिन्होंने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी किया था। पीएचडी करने के बाद उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद ये आसाम के डीजीपी भी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। तो आसाम के डीजीपी रहने के बाद इनको कुछ अवार्ड्स भी मिला है, ठीक है। इनको सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है कुलधर जी को। उसके बाद उनको कथा अवार्ड भी मिला है। कथा अवार्ड इनको शॉर्ट स्टोरी के वजह से मिला था, शायद ही यहाँ पर कहीं पर होगा। कथा अवार्ड फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी इन 2000 पर इनको कथा अवार्ड मिला था शॉर्ट स्टोरी के कारण। स्टोरी का मीनिंग ही क्या है? कथा है, ऐसा भी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद बेस्ट बुक के लिए इनको मुनिन बरकाकती इनको टाइटल मिला था, ठीक है। उपाधि इन लोगों को मिला है, इनको मुनिन बरकाकती का, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पीपल है हमारे असम के, तो इनके बारे में भी जानना हम लोग के लिए एक फर्ज बनता है। तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने किया था इकोनॉमिक्स फ्रॉम द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये चीज़ भी याद कर लेना। उसके बाद ये हिंदू कॉलेज पर गए, वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, तो वहाँ से आने के बाद ये डीजीपी बन गए, ठीक है। तो ये चीज़ याद करना। उसके बाद और एक चीज़ है यहाँ पर, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल इनको 2 बार मिला था, ठीक है। प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड इनको कितना बार मिला था? 2 बार। ये भी आप लोग याद कर लो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ असम साहित्य सभा वाज हेल्ड एट, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था? शिवसागर पर, ठीक है। तो मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले आप लोग को बोल दिया, इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस बना था शिवसागर पर। तो ये भी हो गया, कहाँ पर हुआ था? शिवसागर पर। ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद ही 5-6 बार आ गया है एग्जाम पर। फर्स्ट असम साहित्य सभा का कॉन्फ्रेंस हुआ था शिवसागर पर। शायद मैंने यहाँ पर जब भी असम साहित्य सभा के बारे में पढ़ाया आप लोगों को, वहाँ पर दिखाया होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अगर कहीं पर है तो ओके, ये भी ओके है, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये शिवसागर ये भी हो गया। ये होने के बाद अभी हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा? थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बोला फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? पद्मनाथ गोहाई बरुआ, ठीक है ना, असम साहित्य सभा के। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन असम, असम पर टोटल कितने नेशनल पार्क्स है? देखो पहले तो 5 थे
उसके बाद अभी 2 फिर से ऐड हो गए, 2 ऐड होने के बाद अभी हो गए 7। द 2 न्यू नेशनल पार्क्स आर दिहिंग पाटकाई एंड रायमना। ठीक है, असम ऑलरेडी हैज 5 नेशनल पार्क्स, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, डिब्रू सैखोवा, नामेरी एंड राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, ये 5 तो असम पर थे ही। उसके बाद अभी नया फिर से यहाँ पर हो गया जो कि दिहिंग पाट का एक है और 2 है, दूसरे नंबर पर है रायमना। ये रायमना जो है वो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट पर है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअली असम के ऑटोनोमस रीजन पर है ना, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी मतलब बहुत ज़रूरी है। रायमना नेशनल पार्क जो कि कोकराझार पर है। ठीक है, BTR पर कौन सा आपका नेशनल पार्क है बोल के ये 5 ऑप्शंस दे सकते हैं, ये 7। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो और इसका करेक्ट आंसर होगा 7। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 7। ठीक है, अगर ये भी हो गया तो बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की ओर। टोटल नंबर ऑफ ब्रिजेस ओवर द रिवर ब्रह्मपुत्र। देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में टोटल कितने नंबर ऑफ ब्रिजेस है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट सॉल्यूशन लाया है जिससे समझकर आप लोग आंसर दे सकते हो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बंगाबंधु ब्रिज है जो कि अभी बांग्लादेश पर है। ठीक है, बांग्लादेश पर है बंगाबंधु ब्रिज। उसके बाद है बोगीबिल ब्रिज है जो कि धेमाजी और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, यह आसाम पर ही है। उसके बाद धोला सदिया ब्रिज है जो कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है, यह तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट पर हम लोग को जाने से मिलेगा। उसके बाद धुबरी फुलबारी ब्रिज, यह भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये 2026 से 27 के अंदर पे ये कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो यह भी अंडर कंस्ट्रक्शन है धुबरी और फुलबारी। तो इसे हम लोग अभी इसके ऊपर पे है बोल के इसे हम लोग नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसे छोड़ के अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ब्रिजेस होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये कोलियाबंबुरा ब्रिज है, ये शोणितपुर तेजपुर से आप लोग का नौगांव का कोलियाबर डिस्ट्रिक्ट कोलियाबर सिटी को कनेक्ट करता है, आसाम पर ये। उसके बाद नारायण सेतु है, ये बोंगाईगांव का जोगीगुपा से ग्वालपारा पंचरत्ना को कनेक्ट करता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंचरत्ना कौन सा रिवर से कनेक्ट होता है? पंचरत्ना से कौन सा? जोगीगोपा। ठीक है, पंचरत्ना से जोगीगोपा ये सिटी है। ठीक है, बोंगाईगांव और ग्वालपारा ये डिस्ट्रिक्ट है असम के। बोंगाईगांव और ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट है, जोगीगोपा और पंचरत्ना ये क्या है? सिटी है। पंचरत्ना ग्वालपारा में पड़ता है, जोगीगोपा बोंगाईगांव पर पड़ता है। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग स्टार मार्क करके रख लो। अभी इसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं, न्यू सरायघाट ब्रिज ये कहाँ पर है? कौन सा इसको कनेक्ट किया है? ये अमीनगांव और पांडु को गुवाहाटी का, जो कि नॉर्थ पर है, गुवाहाटी का नॉर्थ साइड पर है अमीनगांव और साउथ पर है पांडु, तो इस चीज को कनेक्ट किया है। कौन सा? सरायघाट ब्रिज। अभी देखो सरायघाट ब्रिज क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, 2 ब्रिजेस है एक साथ में। एक तो ब्रिज है, ऊपर से कार जाता है, नीचे से ट्रेन जाता है, और दूसरा अभी कंस्ट्रक्शन इसका भी कंप्लीट हो गया, तो ये भी अभी गंती पर आएगा। सरायघाट ब्रिज जो कि सेम है, इसके बगल पर ही है, तो इसे हम लोग 2 ब्रिज लेंगे। ठीक है, एक ब्रिज कभी भी इसको हम लोग नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रिजेस है। ठीक है, 2 ब्रिज ने यहाँ पर कनेक्ट किया है अमीनगांव और पांडु को, और शायद ही इसको ये पूर्ण हो गया ना, इसलिए यहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन किया गया है। लेकिन ये कुछ देर बाद जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो इस ब्रिज को ब्लॉक किया जाएगा शायद ही, तो वो हम लोग का क्वेश्चन नहीं है, तो इसका आंसर होगा 7। अभी इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। द नारायण सेतु कनेक्ट्स पंचरत्ना टाउन टू व्हिच सिटी। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है? सिटी। तो आप लोग ज्यादातर लोग क्या लिख के आओगे पता है? पंचरत्ना और क्या था? जोगीगुपा था। जोगीगुपा था बोंगाईगांव का, पंचरत्ना था किसका? ग्वालपारा। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख के आओगे? बोंगाईगांव लिख के आओगे, जो कि रॉन्ग आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोगीगुपा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिख के आओगे जोगीगुपा, तो जोगीगुपा इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग यहाँ पर लिखना है आप लोगों को जोगीगुपा। ठीक है, क्योंकि जोगीगुपा सिटी है, यहाँ पर क्या कहा गया है? सिटी कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं पूछा गया है। कुछ चीजें हैं जो कि नजरअंदाज हो जाता है कभी कभी, फिर भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पर हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? असम का पहला चीफ मिनिस्टर का नाम है गोपीनाथ बरदलोई। सेकंड है विष्णुराव मेहती। उसके बाद है बिमल प्रसाद सलिहा। उसके बाद है महेंद्र मोहन चौधरी। उसके बाद है शरद चंद्र सिन्हा। तो इसलिए आप लोग इन लोगों का नाम अच्छी तरह से याद कर लो,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपीनाथ बरदलोई। ये 5 नाम तो आप लोग को एटलीस्ट याद होना चाहिए। गोपीनाथ बरदलोई, विष्णुराम मेधी, विमल चंद्र सलिहा, उसके बाद महेंद्र मोहन चौधरी, उसके बाद शरद चंद्र सिन्हा। ये 5 नाम आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपीनाथ बरदलोई, विष्णुराम मेधी, विमल प्रसाद सलिहा, महेंद्र मोहन चौधरी, शरद चंद्र सिन्हा। ये 5 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आप लोग देख लेना। यहाँ पर है ये प्रोविंशियल, ठीक है ना, इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से देख लो। सेकंड प्रोविंशियल पर कौन थे? असम के सीएम गोपीनाथ बरदलोई। जबकि 1952 इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट थे गोपीनाथ बरदलोई, सेकंड विष्णुराम मेधी। लेकिन सेकंड प्रोविंशियल के फर्स्ट सीएम गोपीनाथ बरदलोई और फर्स्ट के थे कौन थे? विष्णुराम मेधी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? गोपीनाथ बरदलोई। यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट सीएम, तो हम लोग इनको ही लिखेंगे। अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीमंत शंकरदेव वाज बोर्न इन द ईयर। ओके, ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा, इनका जन्म 1449 को बोरदुआ पर हुआ था। बोरदुआ जो कि नौगांव डिस्ट्रिक्ट पर है, आसाम का, ठीक है। ये हालांकि सिविल सर्विसेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लेना। 1449 को बोरदुआ नौगांव डिस्ट्रिक्ट पर इनका जन्म हुआ। उसके बाद इनका देहावसान हुआ था बेलादंगा पर, जो कि कूच बिहार वेस्ट बंगाल पर है, ठीक है। और इनका जो इम्पोर्टेंट फिलोसॉफी है एकशरणा। एकशरणा इनका बहुत इम्पोर्टेंट फिलोसॉफी है, इसे आप लोग याद कर लेना। एकशरण धर्म इनका फाउंडर है, रिलीजन भी इनका एकशरण धर्म ही है, ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनका सक्सेसर थे माधवदेव थे, तो इस चीज़ को तो आप लोग याद करना ही है। अभी इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट एसामीज फिल्म जयमती वाज रिलीज्ड इन द ईयर। जयमती कौन सा साल पे रिलीज हुआ था? तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग देख सकते हो 1935 का 10 मार्च को ये रिलीज हुआ था। और ये फर्स्ट एसामीज मूवी है, ठीक है, जिसका उस टाइम पर बजट था 50,000, ठीक है। लेकिन बॉक्स ऑफिस से ये कलेक्शन हुआ था 24,000। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा इम्प्रेशन उस टाइम पर इसका नुकसान हुआ था। फिर भी तो कोई बात नहीं, हमारे असम के लिए सबसे पहला मूवी बन के आ गया जयमती, जो कि हिस्ट्री पर नाम लिख दिया। इसको डायरेक्ट किया गया था ज्योति प्रसाद अग्रवाल द्वारा। उसके बाद इसको लिखा गया था लक्ष्मीनाथ बेजबुरा। बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चंस और ये जो पॉइंट्स, जयमती का डायरेक्ट किसने किया था, रिटेन किसने किया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको प्रोड्यूस किसने किया था, ठीक है। और ये स्टारिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, ये म्यूजिक बाय, ये सिनेमेटोग्राफी, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसे भी आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा था कौन सा ईयर, तो 1935 पर हुआ था। ज्योति प्रसाद अग्रवाल इनके डायरेक्टर थे, राइटर थे लक्ष्मीनाथ बेजबुरा। उसके प्रोड्यूस किया था ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने। डायरेक्टर प्रोड्यूसर सेम है, उसके बाद म्यूजिक भी सेम है। ये 3 चीज़ याद कर लेना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और म्यूजिक इसने किया था ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी ने। तो एक तो याद हो गया। उसके बाद लिखा किसने था? लक्ष्मीनाथ बेजबुरा जी ने। तो ये सभी याद हो गया। तो ये बॉक्स कलेक्शन और ये बजट तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद कर लेना। तो अभी दूसरे क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। अभिरुचि स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हम लोग किस लिए करते हैं और किसके लिए हम लोग करते हैं? भोगेश्वर बरुआ के लिए हम लोग क्या करते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये एसामीज नेशनलिटी के हैं। इनका जन्म हुआ था शिवसागर पे, आसाम के, ठीक है, 1940 को। 1940 डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शिवसागर आसाम इंपॉर्टेंट है। अभिरुचि स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन आसाम इन हिज ऑनर। यानी कि हम लोग भोगेश्वर बरुआ के लिए हम लोग अभिरुचि दिवस सेलिब्रेट करते हैं आसाम पर। तो ये कौन से प्लेयर के थे? एथलीट के थे, रैंक फर्स्ट थे। इवेंट एशियन गेम्स पे ये पार्टिसिपेट लेते थे। उसके बाद ओलंपिक फाइनल्स पे चीफ डिमिशन ऑफ द असम ओलंपिक एसोसिएशन पर इनका अचीवमेंट्स है और टाइटल भी है। हाईएस्ट वर्ल्ड रैंकिंग 1966 अर्जुन अवार्ड विनर है ये।
1966 अर्जुन अवार्ड विनर, बहुत अच्छे से ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। 1966 अर्जुन अवार्ड विनर का नाम पूछेगा, नीचे पर नाम देगा, भोगेश्वर बरुआ, ऐसा कुछ प्लेयर्स का नाम दे देगा, ठीक है। तो आप लोग ये याद कर लेना। 1966 अर्जुन अवार्ड विनर, 3 सितंबर 1940 शिवसागर, ठीक है, शिवसागर इंपॉर्टेंट है, एथलेट के थे। उसके बाद गोल्ड मेडल इनको मिला था 1966 बैंकॉक पर 800 मीटर की रेस पर, ठीक है। उसके बाद सिल्वर मेडल मिला था 1970 बैंकॉक पर 4x100 मीटर की रेस के लिए, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना। और इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, ऑब्वियसली आसाम के, तो इंडिया के ही रिप्रेजेंट करेंगे। 1966 अर्जुन अवार्ड आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना। अभी इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। भोगेश्वर बरुआ विन्स ए मेडल इन द देश एशियन गेम्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कहा था। 1966 बैंकॉक पर इनको कौन सा मिला था, विन्स मेडल, ठीक है। सबसे पहले 1966 पर, 1966 ऑप्शन पर है गोल्ड मेडल डायरेक्टली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ आहम किंगडम इन असम, असम के लास्ट किंगडम कौन थे, पुरंदर सिंह, ठीक है। पुरंदर सिंह असम का लास्ट किंग थे और वो 2 बार किंग बने थे। तो वन टाइम था 1880 से 1819 तक, उसके बाद थे फिर से 1833 से 1838 तक थे, ठीक है। तो ये आहम किंगडम के सबसे लास्ट किंग थे। तो ये नाम तो आप लोग को अच्छी तरह से याद करना ही है, पुरंदर सिंह, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये जब हुए थे ना, तो वहाँ पर इसको इंस्टॉल किसने किया गया था, रुचिनाथ ने किया गया था, रुचिनाथ बुरागुहाई ने, ठीक है, 1818 पर। यह चीज़ याद रख लेना। लास्ट 1818 से स्टार्ट कर 1838 पर 20 ईयर्स के बीच में यहाँ पर गैप है, आप लोग याद कर लेना। इधर पर ये 5 ईयर्स रूल किए थे, इधर पर 1 ईयर्स, टोटल 6 ईयर्स रूल किए थे 1818 से 1819 तक, ठीक है। उसके बाद 1833 से 1838 तक इन्होंने रूल किए थे। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए याद करने के लिए। पुरंदर सिंह 2 बार बने थे क्या, किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। हाँ, ट्रीटी ऑफ यानडाबू वाज साइंड इन द ईयर 1826। ट्रीटी ऑफ यानडाबू 1826 पर साइन किया गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। तो इसका ये जो ट्रीटी पर कुछ एग्रीमेंट हुआ था, ये एग्रीमेंट तो आप लोग को याद रखना ही है, ये एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हुआ था, द ट्रीटी ऑफ यानडाबू was the peace treaty that ended the first Anglo-Burmese war, ठीक है। The treaty was signed on 24 February 1826। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी आप लोग को याद रखना है, 24 February 1826। Nearly 2 years after the war formally broke out on 5 March 1824 by General Sir Archibald Campbell on the British side and the governor of Legging Mahamin-Hala Kyau 18 from the Burmese side without any due permission, any consent of the Ahom Kingdom, Kasari Kingdom or the other territories covered in the treaty with the British Army at Yandabu village, only 80 km from the capital Ava. At that time the capital is Ava. The Burmese were forced to accept the British terms without discussion, ठीक है। यांडाबू को जो ट्रीटी हुआ था 1826 पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस किस के बीच पर हुआ था यांडाबू का ये ट्रीटी, ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिख देना, कमेंट बॉक्स पर लिखना किस किस के बीच पर यांडाबू का ट्रीटी हुआ था। और व्हिच वन इज द फर्स्ट एसामीज नोवेल, फर्स्ट एसामीज नोवेल कौन सा है, भानुमती। भानुमती पहला एसामीज नोवेल है, ठीक है। भानुमती सबसे पहला एसामीज नोवेल है जो कि पब्लिश हुआ था 1890 पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके रखो आप लोग। 1890 पर भानुमती को पब्लिश किया गया था जो कि फर्स्ट एसामीज नोवेल है, ठीक है। फ्रॉम लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट एसामीज नोवेल, ठीक है। भानुमती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लो। द स्टेट एंथम ओ मोर अपनार देख वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द मैगजीन नेम्ड बाही। जो एसामीज का जो भी एंथम है, स्टेट एंथम, तो स्टेट एंथम को फर्स्ट पब्लिश्ड कौन सा ईयर पर हुआ था, 1909 पर, 1909 पर फर्स्ट एसामीज
एंथीम पब्लिश हुआ था ओमोर अपनार देख, वो हुआ था बाही, जिसका मीनिंग है फ्लूट, जो बांसुरी है ना, कृष्णा बजाते हैं वही वाला। इट इज ऑफिशियली एडॉप्टेड एज द असम स्टेट सॉन्ग इन 1927। 1917 पर बनाया गया था असम साहित्य सभा। 1927 पर असम साहित्य सभा पत्रिका जो था, तो उसके जो असम साहित्य सभा का पत्रिका था, तो उसके साथ ही ये भी बना था। कौन सा? बाही को ऑफिशियली एडॉप्टेड किया गया था। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तेजपुर पर हुआ था, जो कि ऑल असम स्टूडेंट्स जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, तो तभी इसको एडॉप्ट किया गया था। अभी इसके बाद दूसरे क्वेश्चन कर और बढ़ते हैं। यहाँ पर है द फर्स्ट एसएमएस मैगजीन अरुणोदय वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। अरुणोदय कौन सा ईयर पर पब्लिश हुआ था? 1846। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1846 पर अरुणोदय पब्लिश हुआ था। अरुणोदय was the first Assamese language magazine published from शिवसागर। कहाँ से पब्लिश हुआ था अरुणोदय? शिवसागर। ठीक है, शिवसागर 1846 पर याद कर लेना अरुणोदय। The first magazine created a new era in the world of Assamese literature and gave birth to a notable authors such as Anandaram Dhekiyal Phukan, Hemchandra Barua, Gunaviram Barua and Nidhi Levi Fairwood। ठीक है, ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर ये बेस्ट कब था? शिवसागर। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट। उसके बाद इसका पब्लिशर था ओलिवर थॉमस कार्टर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है हम लोग का जो PSC है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरुणोदय का पब्लिशर कौन था? वो पब्लिश था अरुणोदय मैगजीन। पब्लिशर था ओलिवर थॉमस कार्टर। ठीक है, और ये स्टेट पुलिस के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1846। ठीक है, और शिवसागर। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना, याद कर लेना। उसके बाद और एक क्वेश्चन बचा हम लोग के लिए, लास्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एसएमएस टू कंपाइल ए डिक्शनरी नेम्ड हेमकोश। हेमकोश जो कि नाम से ही पता चलता है, इसका आंसर कौन सा होगा? हेमचंद्र गोस्वामी। नहीं, हेमचंद्र बरुआ। हेमचंद्र गोस्वामी नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर है हेमकोश इज द फर्स्ट एथमोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ द एसामीज लैंग्वेज बेस्ड ऑन संस्कृत स्पेलिंग कंपाइल्ड बाय हेमचंद्र बरुआ। हेमचंद्र बरुआ ने फर्स्ट एसामीज का जो डिक्शनरी लिखा था, उसका नाम है हेमकोश। ठीक है, कंपाइल्ड बाय हेमचंद्र बरुआ। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी अंडर द सुपरविजन ऑफ कैप्टिव P.R. गॉर्डन। P.R. गॉर्डन के सुपरविजन पर हेमकोश पब्लिश हुआ था। और इसको पब्लिश किसने किया था? हेमचंद्र बरुआ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब याद कर लेना। उसके बाद यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि असम पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर ये सब आप लोग देख लेते हो तो यहाँ पे कोई एक 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।